माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी के लिए। शंखनाद की ध्वनि के साथ ये भव्य और दिव्य धन्यवाद रैली का शुभारंभ हो चुका है। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा आप। सभी मंत्रियों को जय श्री राम। बहुत ही हर्ष का विषय है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी आज इस धन्यवाद रैली में अपना आशीर्वाद देने के लिए और जिस प्रकार की सौगात उपहार इसके रेवाड़ी की जनता को उन्होंने दिए हैं उन पर प्रकाश डालने के लिए वो यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप अपनी उपस्थिति का इजहार कीजिएगा। अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति शांतिरेधि शांति हो। भारत माता की गौ माता की नायब सैनी साहब को जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। स्वस्ति वाचन और शांति पाठ के साथ ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा आप। हमारे लिए परम हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी इस धन्यवाद रैली में यहाँ पधारे हैं। मैं आयोजन समिति की तरफ से महोदय आपका यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपके साथ इस इलाके के ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश की एक ऐसी सरदारी जिसने हमेशा लगभग 3 पीढ़ियों से इस हरियाणा प्रदेश की सेवा का बीड़ा उठाया हुआ है। मान्यवर केंद्रीय मंत्री महोदय राव इंद्रजीत सिंह जी आप भी यहाँ पधारे हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन। सभी विभूतियों के लिए आपकी तालियां बराबर बजती रहनी चाहिए। सहकारिता मंत्री महोदय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, स्वास्थ्य मंत्री महोदया आरती राव सिंह जी, जिला की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदया डॉक्टर वंदना पोपली जी, माननीय अनिल कुमार जी विधायक कौशली, माननीय डॉक्टर कृष्ण कुमार जी विधायक बावल, महंत बालकनाथ जी राजस्थान विधानसभा के बहुत ही चमकते सितारे विधायक तिजारा से, माननीय ओम प्रकाश यादव जी विधायक नारनौल, माननीय विमला चौधरी जी विधायक पटौदी, माननीय कंवर सिंह जी विधायक महेंद्रगढ़, श्री 1008 महंत कालीदास जी और आप सब जो यहाँ तशरीफ फरमा, श्री सतीश खोला जी, श्री रामपाल यादव जी, श्री अरविंद यादव जी, श्री सुनील मूसेपुर जी, श्री रत्नेश बंसल जी, श्रीमती पूनम यादव जी चेयरपर्सन महोदय, श्री कंवर सिंह जी, पंडित हिमांशु पालीवाल जी, श्री सत्यदेव यादव जी, श्री ईश्वर धनेजा जी, श्री मनोज यादव जी, श्री निशांत यादव जी, श्री समीर कालरा जी, श्री नवीन यादव जी, श्री दिनेश यादव जी, श्री अजीत कौशलिया जी, श्री श्याम चुग जी, श्री सत्यनारायण जी, श्री मनीष मित्तल जी, श्री अनिल रामपुर जी और अन्य वो सभी महानुभाव
जो यहाँ पर तशरीफ फरमा है, जो मेरे खुद की भूल से रह गए हैं, मुझे क्षमा करेंगे। इन सब के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा, जोरदार तालियां बजाकर विभूतियों का स्वागत करें। और सबसे पहले स्वागत की इस वेला में मैं आग्रह कर रहा हूं उस विभूति से जिन्होंने पिछले 1 महीने से एक ऐसे प्रयास किए हैं, एक ऐसा समागम, एक ऐसा विहंगम दृश्य जिनकी प्रार्थना पर आप देख पाए हैं। श्री लक्ष्मण यादव जी विधायक महोदय, मेरी आपसे विनती है, कृपया हम सब की तरफ से आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप सब भी जोरदार तालियां बजाकर अपने आप को स्वागत की इस वेला में शामिल करें। भाई साहब प्लीज, यार तो सिस्टम ही नहीं है, मैं क्या तो मुझे पहले कहो आप, मेरा टेम्पो भी डिस्टर्ब हो रहा है। और इसके साथ हमारे विधायक महोदय जिनके प्रयास आज सार्थक हो रहे हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम सब की तरफ से सम्मान सूचक ये पगड़ी भेंट कर सम्मान कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और यंग वस्त्र भेंट किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। ये स्वागत और समर्पण के भाव अपने आप में अपनी पराकाष्ठा में है। स्वागत और सम्मान के लिए आग्रह कर रहा हूं माननीय श्री लक्ष्मण यादव जी, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय राव इंद्रजीत जी को भी आप हम सब की तरफ से सम्मान सूचक पगड़ी भेंट कर श्री लक्ष्मण यादव जी और श्री ईश्वर चैनल जी। और अब स्वागत के इस भाव को आपका जोश और भी बढ़ जाए यदि सब मिलकर जोरदार जयकारा लगाए। बोलिए भारत माता की। महिला शक्ति की तरफ से, महिला शक्ति, क्योंकि ऐसी हर्षित है कि इस राज्य में, इस सरकार में उनको जो भाव मिल रहा है, उनको जो सम्मान मिल रहा है, उनकी उन्नति की जो बातें हो रही हैं, वो अपनी कृतज्ञता के, अपने धन्यवाद के भाव माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट किया चाहते हैं। मैं आग्रह कर रहा हूं श्रीमती आरती राव जी, स्वास्थ्य मंत्री महोदया, जिला की भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष महोदया श्रीमती वंदना पोपली जी, पूनम यादव जी चेयरपर्सन रेवाड़ी, कृपया आप महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल के रूप में, धन्यवाद के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक समृद्धि चिन्ह देने का कष्ट करें। भगवान कृष्ण जी जो कि हमेशा न्याय के पक्षधर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान जिनके हृदय में रहा है, उसके प्रतिमा, और आप सब जोरदार तालियां बजाइएगा। मान्यवर श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी जो यहाँ के एक आयोजक हैं, मेजबान हैं, चारों तरफ जहां भी निगाहें जा रही हैं, जन सैलाब का ये विहंगम दृश्य देखते ही बनता है। मेरी आप सबसे विनती है, हमारे जितने भी माननीय विधायक महोदय यहाँ पधारे हैं, उन सब का भी सम्मान इसी प्रकार से आप सबकी जोरदार तालियों के बीच होता रहे। हम और आप इसी प्रकार से हमारे माननीयों का उत्साहवर्धन करते हुए जन सेवा के चुनौतीपूर्ण मैदान में अपने आप को समर्पित करते रहें। मैं आग्रह कर रहा हूं श्री लक्ष्मण यादव जी जो कि हमारे मेजबान हैं, कृपया सभी मेहमानों को आप अपनी तरफ से यहां स्वागत स्वरूप पगड़ी भेंट कर उनका सम्मान करें। माननीय आप श्री लक्ष्मण यादव जी, माननीय श्री अनिल कुमार जी विधायक कौशली, माननीय डॉक्टर कृष्ण कुमार जी विधायक बावल, माननीय शिवम प्रकाश यादव जी विधायक नारनौल, माननीय विमला चौधरी जी विधायक पटौदी, माननीय कंवर सिंह जी विधायक महेंद्रगढ़ और अन्य सभी का स्वागत करते हुए इस आयोजन समिति के सभी सदस्य अपने आप को बहुत ही प्रफुल्लित, बहुत ही गर्वित महसूस करते हैं। और मैं आग्रह करूंगा सभी मंडल अध्यक्ष से, कृपया साधुवाद के लिए, धन्यवाद के लिए, स्वागत के लिए, प्रोत्साहन के लिए इस विहंगम दृश्य के आयोजक श्री लक्ष्मण यादव जी को हम सब की तरफ से पगड़ी भेंट कर उनका उत्साहवर्धन करें। सभी मंडल अध्यक्ष महोदय, आपका जोश, आपका उत्साह, आपका उल्लास देखते ही बनता है। आप इसको छोटी की चिंता ना करो आप अब।
और आइए कार्यक्रम को विधिवत स्वरूप प्रदान करते हैं, अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हैं और पूरे भारतीय जनता पार्टी के जिला के सभी प्रत्येक कार्यकर्ता की तरफ से स्वागत करने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं उस विभूति को जो विभिन्न चैनल्स पर डिबेट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों को बहुत ही अच्छे ढंग से रखती हैं। आदरणीय डॉक्टर वंदना पोपली जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, मेरी आपसे विनती है आप आए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का और अन्य सभी का स्वागत करें और आप सब एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएं। भारत माता की, भारत माता की। आज की इस धन्यवाद रैली पर मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपने जिस प्रकार से काम किया है वो युग परिवर्तन का काम किया है। आप जननायक के रूप में उभरे हैं और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि चुनाव के समय में ये लोग कह रहे थे कि दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी मुझे कहने में कोई भी गुरेज नहीं है कि लोगों ने ना देखा झाड़ू, लोगों ने ना देखा पंजा, उनको सिर्फ नजर आया मुख्यमंत्री जी के घर में रखा हुआ मंजा। आपको मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सहज हैं, ऐसे लगता है आपका अपना भाई, आपका बेटा आपके बीच में खड़ा है, आपकी समस्याओं का हल को सुनने को तैयार है। मैं आपका रेवाड़ी की पावन धरती पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि जो आपने कर दिया वो पीढ़ियां इस कर्ज को नहीं उतार पाएंगी। जिस प्रकार से हरियाणा में 2 एम्स आए हैं वो लाने का आपका पूरे श्रेय आपको जाता है, क्योंकि उसका सीधा सीधा फायदा हमारे रेवाड़ी को जाएगा। राज साहब ने वो कर दिखाया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। जिस प्रकार से मोदी जी देश में कर रहे हैं, नायब जी यहाँ प्रदेश में कर रहे हैं, ऐसे ही एक कार्यक्रम में जिस प्रकार से माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने इस पूरे क्षेत्र का विकास किया है वो और कोई नहीं कर सकता। मैं आपका बहुत बहुत यहाँ पर पहुंचने पे स्वागत करती हूँ। हमारी बहन मंच पर उपस्थित है, बहन आरती राव जी, और ये अभी स्वास्थ्य मंत्री बनी है, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि वो प्रदेश की नब्ज को पकड़ चुकी है। मानते हो इस चीज को कि हमारी अहिरवल की लाडली इस प्रदेश की नब्ज को पकड़ चुकी हैं। जिस प्रकार से वो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम कर रही हैं, मैं ये मानती हूँ कि हम बीमारियों को ठीक करने के लिए नहीं कि आने वाले समय में बीमारियां ही ना हो, इस दिशा में काम कर रहे हैं। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इनका यंग और विजनरी रिस्पॉन्स है इस प्रदेश के लिए। आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे विधायक लक्ष्मण जी के लिए तो क्या कहूँ, वो तो लक्ष्मण है। रेवती नगर में पहला ऐसा विधायक मिला है जिसके मुंह पर तो राम भजन है लेकिन हाथ में झाड़ू लेकर चलते हैं, और जिस प्रकार से सफाई का काम कर रहे हैं, रेवाड़ी में समस्याओं का दूर करने का काम कर रहे हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यही मंच पर उपस्थित हमारे बाबा बालकनाथ जी, हमारे सभी विधायकगण और यहाँ पे पदाधिकारी, मैं और यहाँ पर पहुंची रेवाड़ी की जनता का मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ कि जब हमने कैंपेन शुरू किया था आपसे 3 सीटों का वादा लिया था और वो तीनों की तीनों सीटें हमको मिली थी। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब हमने कैंपेन शुरू किया था तो ये लोग कयास लगा रहे थे कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर नायब जी आपकी लीडरशिप में हमने उन सारे के सारे दावों की हवा निकल दी और तीसरी बार सरकार आई और तीनों की तीनों सीट जीतने का हमने काम किया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी कि ये जो रेवाड़ी की जनता है उस पर आप इसी तरह से प्यार बरसाते रहेंगे और इसको प्रदेश का अंतिम छोर ना मानकर इसको प्रदेश का पहला छोर मानेंगे और बार बार यहाँ पर आते रहेंगे। आप सभी का मैं यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जिला अध्यक्ष महोदय डॉक्टर वंदना पोपली जी, आपने माननीय अतिथिगण का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। ये जय घोष रुक रुक के नहीं बल्कि एकदम इकट्ठा लगे तो मजा आ जाएगा। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। स्थान ग्रहण कीजिएगा। आइए
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चारों तरफ जो जनता जनार्दन का सैलाब रूपी विहंगम दृश्य आप देख पा रहे हैं, जिनकी मेहनत की बदौलत, जिनकी प्रार्थना की बदौलत और जिनके परिश्रम की बदौलत आप ये सब बहुत ही शानदार धन्यवाद रैली देख रहे हैं। ऐसे बहुत ही हर्षित, बहुत ही ऐसे माननीय विधायक महोदय जो कि एक मेजबान भी हैं, मेरी विनती है माननीय श्री लक्ष्मण यादव जी से कृपया आप आए, इस जनता जनार्दन को संबोधित कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें और जोरदार तालियां श्री लक्ष्मण यादव जी विधायक महोदय के लिए। भारत माता की, भारत माता की वंदे। अब तक की कामयाबियां आपके नाम करता हूं और आप सबको झुक के राम राम करता हूं। हमारे बीच आज प्रदेश के मुखिया हरदिल अजीज, ओजस्वी, तेजस्वी और पूरे हरियाणा में सब लोग जो अपना दोनों हाथों से जिसे आशीर्वाद लगातार दे रहे हैं, और भाई सबके दुख दर्द भी वो अपना मान के पूरा हरियाणा प्रदेश में 24 घंटे की लोगों की सर्विस में लगे रहते हैं। ऐसे मेरे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के मैं यहां पहुंचने पर आप सबकी तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और लाइनों में वीर भूमि रेवाड़ी का चप्पा चप्पा आपका अभिनंदन कर रहा है। वीर भूमि रेवाड़ी का चप्पा चप्पा आपका अभिनंदन कर रहा है। अतिथि देवो भव के भाव से वंदन कर रहा है। हरियाणा की राजनीति के नायब हीरे हैं नायब जी, इसलिए आपका मन से अहीरवाल का लंदन कर रहा है। और आज रेवाड़ी की जनता में बेहद खुशी है, एक आपका आशीर्वाद मिल रहा है और जिनका आशीर्वाद लेके हम चल रहे हैं। ऐसे इस अहीरवाल की ही नहीं बल्कि हरियाणा की आन बान और शान, जिनका निरंतर हमें आशीर्वाद मिलता रहता है, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी, जिनके लिए भी मैं कई बार कहता हूं, अगर जो सदियों से चली आई उसे रीत कहते हैं, जो सदियों से चली आई उसे रीत कहते हैं, जो सुख दुख का साथी हो उसे मीत कहते हैं। और आधी सदी से बेदाग राजनीति की है जिन्होंने, अहीरवाल के उस नेता को राव इंद्रजीत कहते हैं। और हमारे बीच में हमारी राजनीतिक विरासत बहन आरती सिंह राव, कैबिनेट मंत्री हरियाणा, जब से उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट की बागडोर संभाली है तो हर जगह जाके लोगों का इस जिम्मेवारी को बेखूबी निभा रहे हैं। ठीक उसी तरह से हमारे बीच में हमारे पूर्व साथी 4-5 बार सांसद रहे और अब कैबिनेट वजीर हैं हरियाणा में, उन्होंने भी अभी हाल ही में रोहतक में एक बहुत बड़ा आयोजन करके और लोगों का आशीर्वाद लेने का काम करा। ऐसे हमारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी भी हमारे बीच में हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और उनके साथ में मेरे आदरणीय और सदा जिनका आशीर्वाद हमें बना रहता है
और पहले अलवर से पूर्व सांसद रहे, आज तिजारा से विधायक हैं। ऐसे महाराज महामंडलेश्वर महाराज बालकनाथ जी का भी आशीर्वाद हमें इस अवसर पर मिला है। एक बार स्वागत अभिनंदन है। ठीक उसी तरह से आप देख रहे होंगे हमारे ओम प्रकाश यादव जी पूर्व मंत्री और लगातार 3 बार नारनौल में अपना परचम लहरा चुके ऐसे मेरे बड़े भाई ओम प्रकाश यादव जी, मेरे कोसली के विधायक जो अभी पहले मोर्चा मेरे से मार गए थे रैली कराने में, और भाई खजाना भी मुख्यमंत्री ने उनकी तरफ किया था। आज मेरी बारी है। ऐसे मेरे साथी भाई अनिल यादव जी भी कोसली के विधायक हैं जो निरंतर आपके उन काम में लगे रहते हैं। और ठीक इसी तरह से बावल में भी लगातार आपके बीच में रहने वाले डॉक्टर कृष्ण यादव भी बावल के विधायक हैं। और मैं माफी चाहते हुए महामंडलेश्वर 1000 श्री 1008 स्वामी जी हमारे बीच में हैं, वो भी हमें आशीर्वाद देने आए हैं। ऐसे हमारे कालिदास जी महाराज जो सारे जीवन जिनका समाज को समर्पित रहा, अध्यात्म को समर्पित रहा, ऐसी शख्सियत को भी मैं नतमस्तक करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मेरे अनेक साथी यहाँ मंच पे हैं। भाई रत्नेश जी है, सतीश खोला जी है, हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, पूनम हमारी चेयरमैन है, हमारे कंवर सिंह जी दारूहेड़ा के चेयरमैन हैं, भाई सत्यदेव जी हैं, भाई ईश्वर जनेजा जी हैं, और हमारे उपाध्यक्ष 20 नगर परिषद के हैं, और आगे भी हमारे चारों मंडल अध्यक्ष हैं, और बिमला चौधरी भी हमारी पटौदी से यहाँ चल के हमारे बीच में आई है। उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत मैं करता हूँ। और पूरी टीम का और साथ में प्रशासन का भी मैं करता हूँ इस मंच के माध्यम से। प्रशासन ने भी इस गर्मी के मौसम में इतना बढ़िया आपका इंतजाम करके दिया है, उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। उन्होंने भी ये व्यवस्था करने में पूरा समय लगाया है। और भाई जैसे ही इस बार आपने मुझे विधानसभा में आशीर्वाद देके भेजा, तो आप समझ रहे होंगे पहली सभा में, पहली उसमें विधानसभा में जो वादे हमारे मुख्यमंत्री जी ने किए थे, आप सबके सामने चुनाव के समय वो सारे के सारे वादे एक कलम से पूरा करने का काम आदरणीय नायब सैनी जी ने किया है। उन्होंने वादा किया था कि आते ही 37,000 लोगों को नौकरियां पक्की दूंगा, और पक्की नौकरियों के अपॉइंटमेंट थमाने का काम तो जैसी कहते हैं वैसा करके आप सब लोगों के बीच में दिखाते हैं। ऐसे हमारे मुखिया आदरणीय नायब सैनी जी। और कोई हिंदुस्तान की कोई ऐसा प्रदेश नहीं जिसमें सारी फसलें जो है एमएसपी पे खरीदने की गारंटी देने का काम भी हमारे मुखिया आदरणीय नायब सैनी जी ने किया है। किसानों के हितैषी है, युवाओं के हितैषी है, गरीब के लिए रात दिन मशक्कत कर रहे हैं। तो ऐसे मैं मुख्यमंत्री जी को सलूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आपको पता ही है, अब जब मुखिया आता है तो भाई मुखिया से तो मांगने का काम ही होता है। इसलिए मैं गांव-गांव में घूमा हूं, गांव-गांव में मैंने सभाएं की हैं, और लोगों की बहुत उम्मीदें आपसे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी। बहुत लोग चाह रहे हैं कि जैसे आप बोलते हो वो पूरा निश्चित रूप में होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं क्षेत्र की मांग रखते हुए मसाणी बैराज की जो समस्या है, जिससे हमारे 15 गांव डिस्टर्ब हैं, 15 गांव का जीना दूभर है, और इस बार सदन में भी मैंने ये रखा। और मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप इस मुहिम में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। अभी अभी ड्रेन नंबर 8 का 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार हुआ है ताकि ड्रेन नंबर 8 में ये पानी जाए। और दूसरा आपने दूसरी तरह से भी तैयारी कर दी है, अब उसका मौके पर ही फिल्टर करके एक कंपनी को देके, ताकि वो कंपनी ने डेमो भी हमें दिखाने का काम किया, लेकिन धरातल पे डेमो लगाए ताकि आने वाले समय में उस पानी को हम पीने लायक भी बनाएं और खेती लायक भी बनाएं। दोनों तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं उसका जल्दी समाधान हो। और ठीक इसी तरह से 2015 में हमारे बाल कॉलेज का
घोषणा हुई थी, क्लासेस लगातार लग रही हैं, लेकिन वहां बिल्डिंग हमारी नहीं बनी अभी तक। मैं तो लिसाना वासियों को सलूट करता हूं, उन्होंने 8.5 एकड़ जमीन इस बाल कॉलेज के लिए हमें दी है। इसलिए उसका नक्शा भी पास हो गया, केवल बजट का है, उसका भी बजट पास करने का काम करें। और जिला नागरिक अस्पताल को भी अच्छे से बनाएं और नया बनाएं 200 बेड का हॉस्पिटल। और रेवाड़ी विधानसभा कस्बा धारूहेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी मैंने डिमांड की थी। बहन जी ने हमारी डिमांड मानी है, लेकिन पीएचसी से सीएचसी की मानी है। मैं चाहता हूं वो सब डिवीजन हॉस्पिटल बने, क्योंकि वहां आज 1.25 लाख से भी ऊपर जनसंख्या हो रही है। तो ये भी मैं आपसे आग्रह करूंगा। रेवाड़ी विधान धारूहेड़ा में मैंने सब डिवीजन की भी मांग रखी थी, लेकिन सब डिवीजन की मांग सदन में ये कह के कि अभी नॉर्म पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन सदन में ये कहा गया था कि तहसील जरूर बना देंगे। तो मैं तो आपसे आज तहसील की मांग करता हूं, और अगर आपको हमारे पे और आशीर्वाद रखना है तो धारूहेड़ा को उपमंडल की घोषणा भी आप करें। और रेवाड़ी विधानसभा शहरी क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और इस गर्मी के मौसम में 4-4, 3-3 दिन पानी आता है। वैसे तो आपने इसकी तैयारी कर दी है। 80 एकड़ जमीन लिसाना में भूमि पोर्टल पे डाली है, जल्दी से उसका सेटलमेंट करा के एक बहुत बड़ा जल घर बन जाए, ताकि रेवाड़ी आने वाले समय में प्यासी ना रहे। दूसरा, आपने 45 करोड़ रुपए का एक जल घर भगवानपुर का भी मैं सलूट करता हूं। अब भाई प्याऊ लगाने वाले तो बहुत बड़ा धर्म का काम करते थे, तो गांव वालों ने 10 एकड़ जमीन आपको दी है, उसमें 45 करोड़ का प्रोजेक्ट पानी का लगा रहे हैं, उसको भी जल्दी सिरे चढ़ाने का काम आप करेंगे, ताकि। और तीसरा, इसी में ही 25-30 एकड़ जमीन हुड्डा के पास, एचएसवीपी के पास है, और उनके पास कालाका में जमीन भी है, उसमें भी एक जल घर बने। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में पानी की किल्लत ना शहर को रहेगी और ना देहात को रहेगी, क्यों पानी बिन सब सुन, और जल है तो कल है, इसलिए, और जल ही जगदीश है। तो इतना बड़ा ये काम आप कर जाएंगे तो इस रेवाड़ी की प्यास बुझाने का काम हो जाएगा। और ठीक इसी तरह से मीरपुर में इतना बड़ा गांव है, ऐतिहासिक गांव है, और मीरपुर में भी आज तक जल घर नहीं बना। इन्होंने 100 एकड़ जमीन यूनिवर्सिटी को दी, आज इनके पास जमीन नहीं है। अब वो चाहते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में 4-5 एकड़ दे दे, ताकि यूनिवर्सिटी भी पानी पी ले और मेरा गांव भी पानी पी ले। इसकी भी व्यवस्था आप जरूर करवाएं, क्योंकि बहुत बड़ा ऐतिहासिक गांव है, और फिर भी आज तक पानी पीने का नहीं है। तो मेरा आपसे आग्रह है, ये भी करने का काम करें। वर्तमान रेवाड़ी शहर में अमृत 1 पहले आई थी, लेकिन अमृत 2 के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता है आज से 60 साल पहले की सीवर लाइन डाली हुई है, आधे फीट की, उसमें कचरा भी जम जाता है, और जब बारिशों का आम दिनों में भी ये रेवाड़ी सड़ती है। तो मेरा आपसे निवेदन है, अब अमृत 2 को भी पास करके जाएं, ताकि आने वाले समय में ना पानी की दिक्कत हो, ना सीवर की दिक्कत हो, ना सफाई की दिक्कत हो। और वर्तमान में आपने देखा होगा कि हमारी जर्जर बिल्डिंग बनी है नगर परिषद की, और उसकी भी हमने 1.92 एकड़ जमीन हमने ले ली है। आने वाले समय में उस पे बिल्डिंग बने, और हमारा वादा भी था, उस समय हमारा वादा था चुनाव के समय, अगर हम इसको नगर परिषद की बजाय नगर निगम बनाएंगे तो नई बिल्डिंग भी बनेगी, और आप उसका भी अनुदान पास करेंगे, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में एक धरातल मजबूत होगा, और नगर निगम की तरफ हम तेजी से बढ़ेंगे। और ठीक इसी तरह से एक ऑडिटोरियम की भी डिमांड थी, 89 में जिला बना था, लेकिन आज तक ऑडिटोरियम जिले में नहीं है। ये भी एक कमाल की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं उस ऑडिटोरियम को भी आप बनाने का काम करें, क्योंकि उसके लिए भी हमने 1.42 जो एकड़ जमीन है वो उसको हुड्डा में चिन्हित कर ली है, और उसका शायद पैसा भी जमा हो गया है। और एक जिला स्तर के ऊपर हमारे पास आजकल 3000 से भी ज्यादा एडवोकेट हैं, लेकिन मैं चाहता हूं अब उन जुडिशरी के जो कैंपस है उसको भी एक्सटेंशन करें, क्योंकि पीछे हुड्डा की जमीन पड़ी है। क्योंकि आज तो आदमी से आदमी, सिर से सिर वहां मिल रहा है, तो वहां कहां तो वकील बैठते हैं, उसकी व्यवस्था भी कराने की जरूरत है। और इसी तरह से, ताकि जब भी आपने जो लेबर कोड दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद, आपने जो हमें ट्रेजरी दी है धारूहेड़ा में उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं मैं बारंबार।
और ये भी क्योंकि जिले में कोई बैठने की ऐसा स्थान नहीं है जहां 1000 लोग एक कैंपस में बैठ के इस तरह के कार्यक्रम कर सके। इसी तरह से जिला रेवाड़ी में भी हमारे पास जमीन है, तो उसमें भी आप उसको सब डिवीजन का दर्जा भी दें और साथ में कृषि भवन बने, क्योंकि वो जमीन हमारे पास अवेलेबल है। कृषि भवन बने, एक ही छत के नीचे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फिशरीज और पशुपालन, और साथ में वाटर एंड सोइल टेस्टिंग लैब एक छत के नीचे हो जाए, इसलिए किसानों को इसमें आसानी मिलेगी। सब कुछ तैयार है। ये 4200 वर्ग गज हमारे पास जगह है। और पूर्व सैनिकों के लिए भी आपको तो पता है, आपने बजट में इतना बड़ा काम करा है। अब सैनिकों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं मेरे यहाँ का सैनिक, चाहे बड़गांव की लड़ाई होती, गोवा की लड़ाई होती, हाजीपीर की लड़ाई होती, शांति सेना की लड़ाई होती, कारगिल की लड़ाई होती, चसूल की लड़ाई हो, मेरे यहाँ के लोगों ने कभी पीठ पे गोली नहीं खाई, छाती में गोली खाने का काम किया है। तो हम उन रणबांकुरों की संतानें हैं। तो मैं चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने जैसे बजट में इसका बजट एलोकेट किया है, एक बड़ा संग्रहालय यहाँ पे सैनिकों का बने, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी प्रेरणा ले सके कि हमारे पूर्वज जैसे थे। और ठीक इसी तरह से इनके सैनिक सदन की जमीन फाइनल हो गई है, उसका भी पैसा और उसकी बिल्डिंग का भी करें, ताकि एक छत के नीचे सैनिकों को पूरा सम्मान मिले, पेंशन का भी उनका काम मिले, मेडिकल फैसिलिटीज भी उनको मिले, और दूसरे अन्य सुविधाएं भी उनको एक जगह एक छत के नीचे मिले। ऐसा भी मेरा आग्रह है। और हमारे सैनिक भी कुछ बैठे होंगे, उन्होंने कहा था हमारी मांग जरूर रखेंगे। जरा सैनिक कितने बैठे हाथ उठा लो। तो वो भी हमारे बीच में बैठे हैं, इसलिए उनकी ये डिमांड आपने पूरी करके ही जाना है। और धारूहेड़ा बाईपास के निर्माण को भी जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। आज धारूहेड़ा का भी इतना कंजेशन है, इतनी भीड़ है, वहां गाड़ी निकल नहीं पाती। और भूमि अधिग्रहण कानून हमने बनवा रखा है और न ले रखी है जमीन, केवल आपने उसको आगे बढ़ाना है, ताकि धारूहेड़ा का बाईपास भी इसके साथ बन जाए। और प्रजापति जो चौक है हमारा, दक्ष प्रजापति का जो चौक है, वहां आज आपने 65 करोड़ 32 लाख के एक बस स्टैंड का शिलान्यास किया है। आपको साधुवाद है, आपको बधाई है रेवाड़ी की जनता की तरफ से। तो मैं चाहता हूं अब उस चौक से लेके मीरपुर यूनिवर्सिटी तक 4 लाइन बने, क्योंकि वहां जब सारी इतनी बसें आएंगी तो कंजेशन होगी, तो वो 4 लाइन वहां तक बन जाए। ये भी आशीर्वाद मैं इस अवसर पे आपसे चाहता हूं। और गांव खरकड़ा से होता हुआ 75 फीटा जो रोड है सीधा भवाड़ी को जाता है, वो भी आधा अधूरा पड़ा है, उसकी भी जमीन सरकार ने ले रखी है, भूमि अधिग्रहण कर रखा है, उसको भी पूरा कराने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी मेरा काम करेंगे। और नगर परिषद रेवाड़ी नगर निगम का, जैसे मैंने पहले बोला है, उसका दर्जा दिलवाने का भी काम करेंगे। रेवाड़ी नगर परिषद के कचरे निष्पादन के लिए पीपी मोड पर, प्राइवेट एंड पब्लिक मोड पर कार्य को स्वच्छ बनाया जाए, क्योंकि हमने इंदौर में देखा था वो पीपी मोड पे ही इतना बड़ा इंदौर साफ सुथरा है, ताकि वो भी पीपी मोड पे बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में रेवाड़ी में गंदगी नाम की कोई चीज ना रहे। ये आदरणीय महात्मा गांधी जी का भी सपना था और आदरणीय मोदी जी का भी सपना है, और भाई नायब सैनी जी हमारे नेताओं का भी सपना है। साफ सुंदर रेवाड़ी होनी चाहिए। इसके लिए अगर इसका आप कर जाएंगे तो ये भी वरदान साबित होगा। और राजकीय सांस्कृतिक मॉडल स्कूल जो है काकोड़िया में, ये एनएच जो बना है पटोदी वाला, इसकी वजह से वो बिल्डिंग टूट गई, उसकी बिल्डिंग बनाने का भी काम करे। और मैं तो ताज्जुब मानता हूं, अगर मैं जब पश्चिमी बंगाल में चुनाव में गया तो 1800 ईस्वी की वहां डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरियां हैं। तभी मैं देखता हूं अब पश्चिमी बंगाल के लोग इंटेलिजेंट कैसे हैं। और 89 में हमारा जिला बना, लेकिन आज तक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी नहीं बनी, इसलिए उस डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की भी घोषणा आप यहां से करके जाएं। और रेवाड़ी विधानसभा माजरा स्वराज का भी इसी तरह से है, अब उसकी जमीन जो है वो है, उस पर भी आप कार्रवाई करेंगे। और निखरी और मैसाणी बराज पर के आसपास हमारे ये सरकारी जमीन पड़ी हजारों एकड़। मैं चाहता हूं अगर आपने आईआईटी तो देनी ही है, तो आईआईटी का एक संस्था हमारे यहाँ खोली जाए। जमीन का कोई रोड़ा नहीं है, जमीन तो सरकार के पास है, क्योंकि आपने ही
राव साहब के प्रयास से और मुख्यमंत्री और हमारे आदरणीय मोदी जी के प्रयास से एम्स जैसी संस्था खोली है, तो मैं समझता हूं IIT भी आप यहाँ खोलेंगे, क्योंकि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है चारों तरफ। इसके लिए भी आप जरूर गौर फरमाएंगे। और उत्तम नगर कॉलोनी का कुछ क्षेत्र ग्राम पंचायत काला का रेवेन्यू में आता है, जबकि राज्य सरकार की अधिसूचना 18/31/18 की दिनांक 13/4/18 के तहत उत्तम नगर का ये क्षेत्र नगर परिषद में आज आ चुका है एवं प्रॉपर्टी ID भी तैयार कर ली गई है। तो कॉलोनी वासियों की सभी मूलभूत सुविधाएं नगर परिषद रेवाड़ी देखरेख रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तम नगर का रेवेन्यू रिकॉर्ड ग्राम पंचायत कालाका से हटाकर नगर परिषद के साथ जोड़ा जाए। इसके लिए भी मैं आपसे आग्रह करता हूं। रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की कुछ बड़ी पंचायत हैं जो 10,000 की भी संख्या रखते हैं, जैसे मीरपुर है, जैसे हमारा गोकुलगढ़ है, जैसे हमारा खरकड़ा है, जैसे हमारा ये 4 गांव जो बड़े बड़े हैं, आकेड़ा और ये आपका क्या नाम है, खरकड़ा है, महेश्वरी है, आकेड़ा है, मीरपुर है और गोकुलगढ़ है। इसमें भी निकासी की बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए सारे में सीवर सिस्टम लगवा के ताकि आने वाले समय में इनका भी फायदा हो सके। सारे 10,000 से जनसंख्या से ज्यादा है। और साथ ही ग्राम पंचायत आकेड़ा में उनकी भी एक डिमांड है, आकेड़ा के साथ लगते हुए गुजर घटाल की भी एक डिमांड है। वो कहते हैं सब जगह ITI है, लेकिन हमारे यहाँ ITI नहीं है, जबकि इंडस्ट्रियल एरिया हमारा पास है। तो उसमें भी एक ITI की घोषणा भी आप करेंगे, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। और भगवान सुपार्श्वनाथ जी की प्रतिमा को जैन समाज रेवाड़ी की वापसी लौटाने की बात करता है, क्योंकि ये हमारे खेतों में ये प्रतिमा निकली थी। पीछे भी इन्होंने ट्राई करी थी, जहां जहां भी हम जब जाते हैं जैन समाज में, वो कहते हैं हमारी मूर्ति दिलवा दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बोलो खा कमा तो हम रहे हैं, हमारी मूर्ति दिलवा दो, इससे हमारा आस्था का प्रश्न है और वहां रहती है तो हम उसके पूजा पाठ भी नहीं कर सकते। तो मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी, एक भगवान महावीर की एक मूर्ति है जो आज म्यूजियम में रखी है, तो इनकी बहुत बड़ी डिमांड है। ये पिछले 4 साल से ये दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि उनकी भी मूर्ति दिलाना जाए, ताकि सबकी आस्था के अनुसार ये काम हो सके। और ठीक इसी तरह से हमारे नंबरदार भी मेरे ख्याल में जरूर बैठे होंगे। आपने तो इनको 18 तारीख को बुला लिया था चुनाव से पहले, लेकिन करें क्या, 16 को ही आचार संहिता लागू हो गई। तो बेचारे आज तक बाट देख रहे हैं। इनको भी सरबराह, इनको भी वो जो सुविधा जो मैंने आपको ज्ञापन दिया उधर बैठे। पगड़ी कौन कौन बांध के आया, जरा जोर से देखो, सारे नंबरदार बेचारे बैठे हैं। तो ये सारे कहने का हम पगड़ी बांध के आएंगे, और पगड़ी की शान जो है वो इस समाज की पहचान है। और भाई अंग्रेज तो कहते भी थे प्रथम नागरिक जो है वो नंबरदार ही होता है। तो नंबरदारों की भी सुविधा के लिए मैंने आपको ज्ञापन दिया है, इनका भी जरूर सरबराह भी लागू करो और नया भी हो जाए, तो इसमें कहना ही क्या है। और ठीक इसी तरह से आप देख रहे होंगे हमारे अनाज मंडी में कुछ दुकानों का कंप्लीशन नहीं हुआ है। कब से बनी थी, 57 से बनी थी, आज तक हमारी अनाज मंडी में दुकानदार बड़े परेशान है, बार बार आपके पास भी पहुंचे हैं। अब उनका भी कंप्लीशन दे देंगे। आपने पलवल में तो दिया है, इसलिए उसी तर्ज पे इनको भी कंप्लीशन मिल जाए, तो मैं ऐसा भी आपसे उम्मीद करता हूं। और माननीय महोदय जी, राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा समितियों पर लगाया गया जुर्माना भी को भी रिन्यूअल किया जाए। निजी विद्यालयों को 10 वर्षों के बाद दोबारा जो मान्यता देते हैं, इंस्पेक्शन तो ठीक है, लेकिन उनको उतना टॉर्चर ना करा जाए। और इसी के साथ साथ हमारी सरकार ने और हमारी सरकार ने इनका जो कोविड के समय का टैक्स था, वो आज तक भी खड़ा है, उस पर पलंटियां लग रही है, जबकि सरकार ने इसको माफ करने का कहा था। तो मैं चाहता हूं कि इनको भी इस बात के विद्यालय संचालकों को राहत दी जाए, ताकि ये भी इस बार अच्छा अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस बार मेरे जिले में 8 IAS बने हैं, 8 IAS बने हैं। 44 सारे हरियाणा में बने हैं, लेकिन 8 यहाँ बने हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उसी दृष्टि से इनको
देखते हुए इसमें भी हमारा करें। और अगला मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप ही हो जो विधानसभा में हमने आरक्षण की मांग उठाई थी और उस आरक्षण की मांग को पूरा करने वाला आप ही शख्सियत ऐसी हैं। और मैं चाहता हूं, आपने ग्रुप 3 और 4 में तो 27% ओबीसी का कर दिया और क्रीमी लेयर को भी ठीक कर दिया। एक बार जोरदार ताली तो बजा दो। क्रीमी लेयर को भी आपने ही ठीक करा, सरपंचों को भी आपने ही पावर दी, सरपंच भी आपसे बहुत खुश हैं। आपने जो इनकी ताकत और शक्ति बढ़ाई, इसलिए ये भी खुश हैं। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि क्लास 3 और 4 में तो आपने 27% कर दिया, क्लास 1 और 2 में भी अगर आप 27% कर दे तो आपकी बल्ले बल्ले और बाकी सब थल्ले थल्ले। तो ये भी मैं आपसे आज निवेदन करूंगा। तो इसीलिए, और एक कुछ पंचायत में जो CPLO बेचारे लगे हैं, उनकी मुश्किल से 6,000 भी दिहाड़ी नहीं है महीने की, सुबह से शाम तक वो काम करते हैं, चौकीदारा करते हैं। कर दिया हाँ, तो आप जरूर आशीर्वाद उनको देके जाएंगे, अपनी बात से आप ही कह के जाएंगे, क्योंकि आपकी बात का भरोसा है। मैं तो कितना ही गाल बजा लूं, मेरी तो मानने को नहीं। इसलिए मैं कहता हूं आप इनका भी जरूर इस तरह से ख्याल रखेंगे। और अंत में मैं आप सबका आभार व्यक्त करूंगा। गर्मी के इस मौसम में इतनी भारी रेला जो आप आए हो, और भाई मैं तो ये भी कह के आया था गांव गांव में, अगर भाई रोटी नहीं मिलेंगी अपनी खा के आई और मेरी लेके आई हो, कहा था कि नहीं कहा था? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर भाई इस गर्मी की हुम्मस भरी गर्मी में आप आए हो, इसलिए मैं आपका धन्यवाद आभार व्यक्त करूंगा। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए, क्योंकि मुझे लगता है कि मंच पे मैंने ज्यादा समय ले लिया, माफी मांगते हुए अंत में ये कहते हैं ना, वे सुबह से ही जनसेवा में तपने लगते हैं, वो सुबह से ही जनसेवा में तपने लगते हैं और साकार करने में जुटे हैं जो सपने लगते हैं। 36 बिरादरी का मान सम्मान देते हैं, इसलिए नायब सैनी जी सभी को अपने लगते हैं। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर विधायक महोदय। और यहाँ की जनता जनार्दन का बहुत साधुवाद है कि ऐसे विधायक आपने चुने हैं जो एक एक नब्ज को जानते हैं, एक एक गली मोहल्ले की समस्या को जानते हैं, एक एक आदमी की समस्या को जानते हैं, और वो बहुत ही तफसील से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखी हैं। एक बार जोरदार तालियां आप विधायक महोदय के लिए बजा दीजिएगा। और जहां तक ये कहा कि मैं अपनी रोटी खा का आई हो और मेरी बांध के लाई हो, मैं तो आपकी बात ने पहले मान रहा हूं जी, अपनी ले रहा हूं, आपकी ध्यान है। ये ऐसी बातें होती हैं जो बहुत आत्मीयता दर्शाती हैं, और ये आत्मीयता इसी प्रकार बनी रहे, इसी प्रकार आपका आभार बना रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी है। और आप ही के क्रियाकलापों से भारतीय जनता पार्टी की जो गतिविधियां, उनसे प्रभावित होकर कुछ सज्जन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के इस विश्व के सबसे बड़े परिवार में शामिल होने जा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया आप उन्हें इस पूरे बृहद परिवार में, विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो सबसे बड़ा परिवार है, उसके एक सदस्य के रूप में आप उनको स्वीकार कीजिएगा, उनको आदर और सम्मान दीजिएगा। सबसे पहले श्री प्रशांत भारद्वाज जी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आग्रह करूंगा विधायक महोदय श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी से, कृपया आप इनको पार्टी में शामिल करवाएं, और आप सब जोरदार तालियां बजाएं प्रशांत भारद्वाज जी के लिए। और इनके साथ पूर्व में पार्षद रहे श्री अमित काला जी टिकानिया, वो भी इस परिवार को अपना रहे हैं, इस परिवार में अपनी आस्थाएं, निष्ठाएं और समर्पण के भाव प्रकट कर रहे हैं श्री अमित काला जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी तालियां बजाकर इनको शुभकामनाएं दीजिएगा, साधुवाद दीजिएगा। धन्यवाद सर, आसन ग्रहण कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम को
अंत में मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि आज 287 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करा है। माफी चाहूंगा, मैं भूल गया था। आपका बहुत बहुत इसमें भी धन्यवाद। और दो साथी जो आज हमारे कुणबा बढ़ाने आए हैं, उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि हमारी गली आइयो ना, आइयो तो फिर जाइयो ना। अपनत्व के ये भाव निश्चित रूप से अपनों का अपनों के प्रति स्नेह और समर्पण दर्शाता है। और अब मैं आग्रह कर रहा हूं आदरणीय सहकारिता मंत्री महोदय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी वो आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करें इस बात के लिए भी कि उन्होंने आज आपके विभाग को भी सौगात दी है, आपके विभाग में भी सुविधाओं का इजाफा किया है। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। भारत माता की जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज के इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी जहां भी जाएं, अभी पीछे पलवल में प्रोग्राम किया, लाडवा में किया, कुरुक्षेत्र में किया, रोहतक में किया, जहां भी चले जाएं 36 बिरादरी एक विश्वास के साथ टूट करके पड़ती है कि भाई 36 बिरादरी का अगर नेता है तो माननीय नायब सिंह सैनी है। सब के सब निकल करके आते हैं, उनको विश्वास है। आज जो बातें लक्ष्मण जी ने रखी हैं, लक्ष्मण जी ने जितनी भी मांगे रखी हैं, 286 करोड़ की तो पूरी करा ली, लेकिन जो रखी हैं आरती राव जी, लक्ष्मण जी और सभी विधायकों ने मिलकर के, मैं 100% कहता हूं उनमें ज्यादातर मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी पूरी करेंगे, ऐसा विश्वास हम सबको है। मैं मुख्यमंत्री जी इस इलाके का मैं धन्यवाद करता हूं कि 2019 में मुझे सांसद बनाया। मैं इस इलाके का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और भाई 2024 में भी इन्होंने पूरी कोशिश की। मैं ये मानता हूं कि शायद मेरे भाग्य में नहीं था, लेकिन आप लोगों ने पूरा आशीर्वाद दिया, आप लोगों ने पूरी कोशिश की। मैं आपका उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये जो इलाका है हमारा सैनिकों का, शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, वीरों का, ये भक्तों का इलाका है। रिवाड़ी, हाइरवाल, राठी, ये सारे का सारा इलाका जिसकी देश को आजाद करने में और देश की आजादी को बरकरार रखने में इस इलाके का पूरा योगदान है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, इस इलाके को जितनी भी सौगात दी जाए, ये देश के लिए कुर्बानियां हैं इस इलाके की, जितनी भी इस इलाके को दिया जाए उतना ही थोड़ा है। आप बिल्कुल दिल खोल करके इस इलाके की हम सब ने मिलकर के मदद करनी, आगे बढ़ाना है। आज आपने एक और आगे बढ़ाते हुए 286 करोड़ के इस सौगात के साथ साथ रिवाड़ी जिले में एक आधुनिक जेल का भी उद्घाटन किया है। 50 एकड़ में आपने जो है फिदेड़ी गांव ने जो है जमीन दी है, उसका भी आपने बहुत जबरदस्त उद्घाटन किया है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, इस 11 साल के संकल्प से सिद्धि 11 साल के समय में केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने इतने काम किए हैं। केंद्र सरकार से हमारे राव इंद्रजीत जी बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में इतने काम हुए हैं। सुबह से शाम तक अगर उनका व्याख्यान किया जाए तो वो काम पूरे नहीं हो सकते हैं, वो बताए भी नहीं जा सकते हैं। इतने काम आप लोगों ने किए हर वर्ग के लिए, चाहे किसान हो, खेती हर मजदूर हो, गरीब हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, ओबीसी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, छोटा बड़ा व्यापारी, और हमारी महिलाएं बुजुर्ग हो, स्वतंत्रता सेनानी हो, शहीदों के परिवार हो, खिलाड़ी हो, आपने कोई कसर किसी भी वर्ग के लिए, उसके उत्थान के लिए छोड़ी नहीं। तो मैं आपका इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं। आप सभी का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। समय कम है। मैं सभी साथियों का इस मौके पर, हमारे बीच में नायब सैनी जी के साथ साथ
राविंदर जी हमारे बीच में बैठे हैं, हमारी मंत्री आरती राव जी हमारे बीच में हैं। मैं आप लोगों को भाई तालियां बजा करके इस बात को कहूंगा कि आपके इलाके की इतनी बात आरती राव जी रखती हैं, और आज आप देखेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट किस तरह से अपने आप में ऊंचाइयां छू रहा है आरती राव जी के नेतृत्व में। एक बार तालियां बजा करके आरती राव जी का आप लोग धन्यवाद करें, स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे विधायक बहुत ही हमारे जुझारू, हमारे पूजनीय बाबा बालकनाथ जी हमारे बीच में बैठे हैं। हम उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। विधायक अनिल दहीना, अनिल भी भाई आपकी कोसली हल्के की आवाज बहुत अच्छे तरीके से सदन में और भाई माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने और कहीं भी कोई भी मंत्रालय हो, हर जगह अनिल जी अपनी बात रखते हैं। मैं आपके बीच में ये बताना चाहता हूं, हमारी जिला अध्यक्ष हमारी पोपली जी, भाई विधायक कृष्ण जी, ये भी आपके बहुत ही जुझारू विधायक कृष्ण जी भी आपके बावड़ इलाके की बात रखते हैं। परम आदरणीय महंत कालीदास जी हमारे बीच में हैं, सतीश खोड़ा जी भी हमारे बीच में हैं। बहुत ही समझदार और पॉलिसियों को लागू कराने में सतीश खोड़ा जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारे बीच में सभी मंडल अध्यक्ष और सभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सम्मानीय कार्यकर्ता, सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति प्रेस के भाइयों, मैं एक ही शब्द में, एक ही लाइन में एक छोटी सी बात में अपनी बात पूरी कर दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो संकल्प किया चुनाव से पहले, लगभग आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, पूरा करें। एक संकल्प था लाडो लक्ष्मी योजना, उस संकल्प को भी आप लगभग 5,000 करोड़ रुपए आवंटित करके आपने दिखा दिया है कि लगभग हर महिला को हरियाणा के अंदर लाडो लक्ष्मी योजना का 2100 रुपए उसका लाभ मिलेगा हमारी महिलाओं को, बहनों को। ये भी इस योजना के लिए भी आपने दरवाजे खोल दिए हैं। मैं आपका फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि आप जहां भी जाते हैं उस इलाके की कोई भी विकास की बात हो, सामूहिक काम हो, आप कोई कसर छोड़ते नहीं हैं। आज जो नंबरदारों की जो बात आई है मुख्यमंत्री जी, मुझे पता है आपके दिल में है ये कि नंबरदारों की बात भी पूरा करना, और मुझे पूरी उम्मीद है जो समस्याएं इनकी है इसका भी समाधान आप निकालेंगे। भाई लक्ष्मण यादव जी, आपने देख लिया कि किस तरह से आपकी बात विधानसभा में और किस तरह से आपके सामने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है। भाई लक्ष्मण जी का भी बहुत तजुर्बा है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखते तो है ही, लेकिन उसको मनवाने का भी कोई तरीका होता है, वो भाई लक्ष्मण जी के पास है, अपनी बातों को, अपनी मांगों को मनवाने का। मैं सभी का इस मौके पर स्टेज पर बैठे आमने सामने धन्यवाद करता हूं। भारत माता की धन्यवाद। माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, अभी जैसा आप सब जानते हैं वक्ताओं की बहुत लंबी फहरिस्त है, समय का अपनी मर्यादा है, उसका तकाजा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहते हैं, आप सब जानते हैं। हमारे बीच माननीय हम सबकी चहेती, हम सबकी लाडली आरती राव जी, आप भी यहाँ तशरीफ फरमा है। हमने आपसे आग्रह किया, लेकिन आपने ये कहा कि आज क्योंकि फादर्स डे है, हम अपने पूज्य पिताश्री का आशीर्वाद चाहते हैं, तो उनके मुखारविंद से आशीर्वाद सुनना चाहते हैं। इसके लिए हम आग्रह करें, आप भी आग्रह कीजिएगा। माननीय राविंदर जी जो यहाँ की बहुत बड़ी सरदारी है, आप आए, अनबिटन पारी आपकी है, वो चलती रहे। जोरदार तालियां केंद्रीय मंत्री महोदय के लिए बजाएं। आपसे विनती, कृपया आप आए और अपना संबोधन दें। मंचासीन मुख्यमंत्री नायब सिंह जी, मंत्री श्रीमान
अरविंद शर्मा जी, मंत्री आरती जी, सभी एमएलए साहिबान, सर्वश्री लक्ष्मण सिंह जी, अनिल यादव डहीना जी, किशन कुमार जी, ओम प्रकाश एडीओ साहब, बिमला चौधरी, हमारी डिस्ट्रिक्ट की प्रधान पार्टी की वंदना पोपली जी, सभी वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारीगण, मंचासीन, सम्मानित मंच, और इतनी भीषण गर्मी के अंदर सुबह से बैठी इस इलाके की सरदारी, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमारे मुख्यमंत्री दोबारा बनने के बाद दूसरी बार इस जिले के अंदर आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और खास तौर पे यूं कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के अंदर ऐसा भी हलका है जिसका प्रतिनिधित्व कुछ साल पहले लक्ष्मण सिंह जी करा करते थे। कोसली एक ऐसा हलका है, 5 साल 7 साल बड़े बड़े नेताओं की इंतजार करे थे, लेकिन सरकारें आई और चली गईं, लेकिन मुख्यमंत्री के दर्शन इस कोसली हलके को नहीं हुए, इस जिले को नहीं हुए, जिस जिले के अंदर हमारे माननीय अरविंद शर्मा जी आज के दिन रिप्रेजेंटेशन किया करते थे। और आपको याद दिलाना चाहता हूं और मंच के ऊपर बैठे इन लोगों को भी याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार कोसली हलके से 75,000 अरविंद शर्मा को लोकसभा के अंदर जिता करके भेजा था और एक बार 52,000 से कोसली हलके के अंदर इनको जिता करके भेजा था। और इस हलके के अंदर, इस जिले के पहले प्रोग्राम के अंदर आपने अनिल डहीना के मार्फत बुलाए गए कार्यक्रम के अंदर आप उपस्थित हुए। और दूसरी बार, जैसे लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि रेवाड़ी अहीरवाल का लंदन है, तो दूसरा प्रोग्राम आपका हमारे यहां रेवाड़ी के अंदर आया है। आपका मैं स्वागत करता हूं। बड़े सशक्त तौर के ऊपर आपने लक्ष्मण सिंह जी की बात सुनी। बालकनाथ जी बोल नहीं पाए, लेकिन मेरे साथ एमपी से और एमएलए साहिबान नहीं बोल पाए, लेकिन क्योंकि जलसा यहां पे आज रेवाड़ी में आयोजित है, तो बड़ी खूबी से लक्ष्मण सिंह जी ने सारी समस्याएं इस जिले की तकरीबन आपके सामने रख दी। तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बातें दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मेरा 45 साल का राजनीतिक तजुर्बा है। गुड़गांवा को मैंने बढ़ते देखा है। वो गुड़गांवा जो एक टाइम के ऊपर छोटा सा एमसी या म्यूनिसिपल कमेटी हुआ करता था, जैसे कि रेवाड़ी आज के दिन है, आज के दिन वो उत्तर हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध और मालदार शहर बन गया है, जो 70% तक हरियाणा के राजस्व में अपना योगदान देता है। गुड़गांवा तो डेवलप हो गया, लेकिन जिस तरह से उसको डेवलप होना चाहिए था, उस तरह से गुड़गांवा डेवलप नहीं हो पाया। और हम सालों साल देखते आ रहे हैं कि जब बरसात आती है, किस तरह से जल भराव गुड़गांवा के अंदर हो जाता है, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी। और आगे डेवलपमेंट होने लग रही है। हर एक प्रांत के लोगों की अगर किसी नए जगह के ऊपर आंख टिकी हुई है, तो वो रेवाड़ी के ऊपर है। गुड़गांव के बाद सबसे ज्यादा लोग आज के दिन अपना घर, अपना कारोबार, अपना धंधा रेवाड़ी आकर के करना चाहते हैं। कोई रोहतक नहीं जाना चाहता, कोई हिसार नहीं जाना चाहता। दिल्ली के आसपास अगर कोई क्षेत्र अगले 10 सालों के अंदर बढ़ेगा, तो वो रेवाड़ी बढ़ेगा। मेरी आशा है
मेरी आशा यह है कि जब रेवाड़ी डेवलप हो तो गुड़गांवा जैसे तरीके से डेवलपमेंट ना हो। आज गुड़गांवा राजस्व तो देता है, लेकिन लोग वहां पोस्टिंग इस तौर के ऊपर चाहते हैं कि जब हम यहां से छोड़ करके जाएंगे तो यहां के कमाए पैसे आलीशान तौर के ऊपर अपने घर बना करके खर्च करेंगे। डेवलपमेंट ठीक नहीं हुआ गुड़गांव के अंदर। हमारी सरकार की गलती नहीं है, हमारे से पूर्व सरकार हरियाणा के अंदर जो थी उन लोगों की गलती है कि काट करके बेचे। जिस तरह से कोई कसाई काटता है किसी बकरे को, इस तरह से गुड़गांव की जमीन को काट करके बेच करके काम चलाया। मैं नहीं चाहता कि ये गुड़गांव के अंदर जैसा हुआ वो रेवाड़ी के अंदर भी हो। और आज इस जिले के अंदर जहां आप उपस्थित हुए हैं उन चंद जिलों में से है जहां पर 100% भारतीय जनता पार्टी के टिकटार्थियों को जिता करके भेजा है। आप बगल के अंदर गुड़गांव है, यहां रेवाड़ी है। तीनों के तीन एमएलए आज हमारे बीच के अंदर बैठे हुए हैं। और आज इतनी पब्लिक रेवाड़ी की भी आई है, बावल की भी आई है, हो सकता है पटौदी की और कौसली की भी आई हो। ये कह रहे हैं, मेरे मार्फत कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी सरकार को बनाने में अपना दिल पूरा लगा करके योगदान देते हुए तीसरी सरकार बनाई। ऐसा ना हो कि हमारे इस योगदान को नजरअंदाज किया जाए। और आज आपसे बड़ी उम्मीद लेकर के हम सारे स्टेज वाले और हम सारे के सारे जो नीचे बैठे हुए हैं इस जलसे के अंदर सब उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से अब तक आप चलते आए हो, अगले 4 साल के अंदर ये मांगे जो यहां पर मंच से उठाई गई हैं सो पूरी होंगी। मैं मुख्य तौर के ऊपर बड़े मानचित्र के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के वर्कर्स ने काम किया, हमारे सारे के सारे लोगों ने काम किया। और पानी की समस्या का जिक्र लक्ष्मण सिंह ने भी कर दिया। हमारा धारवेड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र है, मसानी बैराज बगल के अंदर है, गंदा पानी जाता है उसके अंदर, साफ होकर के भी नहीं जाता। यहां तक कि वहां पे मछली नहीं पल सकती। बड़ा डहर बन गया लेकिन मछली भी मर जाती हैं। वहां पर ये विदेशी पक्षी आते हैं सर्दियों के अंदर, एक भी आकर के पक्षी वहां पर नहीं बैठता। ये पानी मसानी के अंदर गंदा पानी जाना बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि ये केवल मसानी की बात नहीं है, रेवाड़ी के 20 गांव के अंदर इस पानी का प्रदूषण पहुंचता है। और कभी बरसात के अंदर आप आओगे, अभी हमारा जलसा बावल का बकाया है, बरसात में आप आइएगा, आपको रोड से आना पड़ेगा, आपको पता चलेगा कि नेशनल हाईवे के ऊपर राजस्थान के इंडस्ट्रीज का पानी किस तरह से जल भराव करता है और वहां पर आना जाना असंभव हो जाता है। पिछले दिनों के अंदर यहां पर हमारे कुछ साथी घरों ने मिल करके राजस्थान से जो गंदा पानी आता है उसको रोक दिया। स्वामी जी बैठे हुए हैं, ये एमएलए साहब बन गए तिजारा से। जो बांध लगाया था हमने वो तोड़ दिया इन्होंने। मतलब राजस्थान का गंदा पानी हमारे आने लग रहा है या इसकी संभावना है। भाई घर अपना खुद महफूज करो। आप स्वामी जी आप जीत गए तिजारा से, लेकिन हम जब यहां पे बांध रोकने की, पानी रोकने की लगाएंगे, हम आपकी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी पब्लिक को इत्तला चाहिए। और यही का एक जिक्र हुआ कि 7 साल से 8 साल से हाईवेज चलने हैं, बन रहे हैं, लेकिन बन नहीं पाए। लक्ष्मण सिंह ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूं, ये हरियाणा स्टेट के हाईवेज हैं, केंद्र सरकार के कितने बढ़िया बन गए। अब हम किसको दोष दें? दुष्यंत जी को तो दे नहीं सकते क्योंकि हमारी पार्टी के मंत्री हुआ करते थे। लेकिन आज के दिन स्टेट हाईवेज और स्टेट की पीडब्ल्यूडीज के अंदर अगर देखा जाए माइक्रोस्कोप से, तो हरियाणा के अंदर जिसके पास ये विभाग था उन्होंने दुरुस्त काम नहीं किया।
और ये हाईवे भी लटके पड़े हुए हैं, तो कृपा करके इसके ऊपर ध्यान जरूर दें। मैं एम्स का भी थोड़ा जिक्र करना चाहता हूं कि बड़ी मशक्कत के बाद 10 साल के बाद सन 14 या 15 के अंदर अनाउंसमेंट हुई थी खट्टर साहब की, 52 के अंदर 8-9 साल के बाद ये एम्स यहां पर स्थापित हो गया है। प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास रख दिया है। हाईवे के बिल्कुल सटा हुआ है, जो नारनौल को हाईवे जाता है, नेशनल हाईवे बन गया है, लेकिन बीच में रेलवे लाइन आती है। करोड़ों का एम्स, देश के 22 एम्स में से एक एम्स हरियाणा के इस क्षेत्र को जो भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री ने दिया है, लफड़ा इस बात का पड़ा हुआ है कि हाईवे से एम्स रेल की पटड़ी पार करने के बाद कैसे पहुंचे। और मैंने पीडब्ल्यूडी का जिक्र मैं कर रहा हूं, तो पीडब्ल्यू ने कहा है कि हमने मंजूरी ले ली है, हाईवे से लेकर के एम्स जाने के लिए हमने मंजूरी ले ली है। रेल के नीचे अंडरपास बना करके हम एम्स के लिए रास्ता देंगे मरीजों को। और खर्चा कितना आएगा? 52 करोड़ रुपया। और पहले जो प्रस्तावित था कि फ्लाई ओवर बनाओ, जो अंडरपास है उसमें तो पानी साल के 3 महीने 4 महीने भरा रहता है। कितने लोग उस पानी के मार्फत जाएंगे, खासतौर पे अगर मरीज हुए तो। जो फ्लाईओवर का खर्चा था अनुमानित 102 करोड़ रुपए का था, यानी सिर्फ डबल। इतने बड़े एक एम्स के लिए हम 50 करोड़ के पीछे एक भीड़ा सा रास्ता देंगे। तो इसके ऊपर पुनर्विचार करिए मुख्यमंत्री जी। हमारे को फ्लाईओवर चाहिए, और जितना डिले होगा उतना पैसा खर्च और होगा। अगर आज आप अंडरपास मंजूर कर देते हैं और बन भी जाता है, मैं कहता हूं, तो क्या ये डिमांड बंद हो जाएगी कि फ्लाईओवर नहीं चाहिए? पॉपुलेशन बढ़ रही है, और आज से 5 साल बाद 4 साल बाद यह डिमांड फिर उठेगी कि हमारे को फ्लाईओवर चाहिए, अंडरपास पर्याप्त नहीं है। और जब फ्लाईओवर का खर्चा जो आज के दिन 100 करोड़ है, वो 500 करोड़ हो जाएगा। और मैं अनुभव से बोल रहा हूं, आज से 2 साल पहले गुड़गांव के अंदर भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने मेट्रो का विस्तार मंजूर किया। चारों तरफ गुड़गांव को मेट्रो से जोड़ने का जब अप्रूवल हुआ, वो खर्चा और 2 साल के भीतर भीतर जो अब खर्चा अनुमानित है, वो दुगना हो गया। 2 साल के भीतर भीतर दुगना हो गया है, और जब तक बनेगा तो चौगुना हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। हमारे को महंगा वाला दे दो। रेवाड़ी का जल भराव गुड़गांव की तरह भी होने लग रहा है, लक्ष्मण सिंह ने जिक्र कर ही दिया। गंदे पानी का भी मैंने जिक्र कर दिया। आपके साथ सारे तो यहां पर जो एमएलए बैठे हैं, सारे के सारे यहां पर जो मंत्री बैठे हैं, क्योंकि शर्मा जी को भी हम अपना मंत्री मानते हैं, यहां के सारे एमपी आपके साथ, पार्टी वाले आपके साथ, चाहे मेरे साथ कोई रहा हो या ना रहा हो, लेकिन आपके साथ आज के दिन जरूर है। और हमारा हक पड़ता है कि हमने आपकी सरकार बनाई है, हमारी बात को प्राथमिकता दी जाए। धन्यवाद और जय हिंद। धन्यवाद माननीय राविंद्रजीत जी। एक बार पीछे हाथ खड़ा करके बताइएगा, आवाज आप तक क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरे पास क्योंकि ऐसा मैसेज आया था कि पीछे आवाज क्लियर नहीं आ रही है, इसलिए मैंने ये पूछने का आपसे आग्रह किया है। आइए, कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत बुलंदियों पे है,
और जिन ऊंचाइयों पे ये कार्यक्रम है उससे और आगे ले जाने की चेष्टा कर रहा हूं और आग्रह कर रहा हूं शख्सियत से जिनको सौभाग्य एक सैनिक परिवार में जन्म लेने का है, जिनको सौभाग्य एक कृषक के रूप में कार्य करने का है, जिनको सौभाग्य गो गंगा गाय गीता और गायत्री के संस्कारों से लैस होकर देश की प्रगति भक्ति और शक्ति को मजबूती देने वाले संगठन में काम करने का है और वहीं से संस्कार हासिल करके आज निशम सेवा मह की भावना से कार्य करते हैं, जिनके संत कबीर कुटीर में ये तो लोग कहते हैं कि दरवाजे 24 घंटे खुले रहते, मैं कहता हूं दरवाजे हैं ही नहीं। कोई भी किसी समय जाओ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहां पर प्रत्यक्ष रूप से आपको उपलब्ध नजर आते हैं। ऐसे जनमानस की सेवा शुश्रूषा करने वाले, जन कल्याण की नीतियों को हमेशा आगे रखने वाले, जिनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री महोदय खुद कहते हैं कि ऐसे विवेकशील, ऐसे विनम्र और ऐसे परिश्रम के धनी जो हमेशा कार्य करते हैं। सुबह 8 बजे के ये पंडाल भरा हुआ था, 12:30 का समय हो गया है और इतनी भारी गर्मी है, गर्मी भी अपनी चरम पर है और हमारे सभी महानुभाव, मातृशक्ति, सभी बुजुर्ग इतनी भारी संख्या में आप लोग पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम कहता हूं। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे यहाँ के सांसद आदरणीय मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री राव इंदरजीत सिंह जी, हमारे जेल एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे तिजारा से लोकप्रिय विधायक और स्थलभोर मठ के हमारे स्वामी महंत बालकनाथ जी, स्वामी कालिदास जी महाराज, हमारी कैबिनेट की बहुत ही लोकप्रिय मंत्री कुमारी आरती राव जी, आज का जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, ऐसे हमारे विधायक लक्ष्मण यादव जी, हमारे कोसली के विधायक अनिल यादव जी, हमारे नारनौल के विधायक ओपी यादव जी, पटौदी से हमारी विधायिका बिमला जी, बावल के हमारे विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, हमारी जिला की अध्यक्षा वंदना पोपली जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश खोला जी, हमारे कर्नेश बंसल जी, पूनम यादव जी चेयरपर्सन, कंवर सिंह जी, हमारे धारुएड़ा नगर पालिका के चेयरमैन, जिला परिषद के चेयरमैन मनोज यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामपाल यादव जी, सुनील मुस्सेपुर जी और हिमांशु पालीवाल जी, जिला के महामंत्री, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के पदाधिकारी और आज रेवाड़ी की इस जनसभा में इतनी भारी संख्या में सुबह से मेरे आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें यहां उपस्थित हैं। आप सबको इस ब्रज की भूमि को मैं प्रणाम करते हुए आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज मेरे लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि ये रेवाड़ी की पवित्र भूमि, ये रेवाड़ी की पवित्र भूमि पर जो विशाल संख्या में उपस्थित
मैं अपने परिवार के लोगों के बीच में आकर के अत्यंत गौरव का मैं अनुभूति महसूस कर रहा हूं। यहां इतना बड़ा जन सैलाब देख करके मेरा सीना भी गर्व से चौड़ा होता है। इतनी भारी संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हैं। यह जनसैलाब इस बात का प्रतीक है कि आपका और हमारा रिश्ता ये राजनीतिक नहीं है, बल्कि ये रिश्ता दिल का है, ये रिश्ता ये प्रेम का है और ये रिश्ता ये विश्वास का है। मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं और मैं विशेष तौर से यहां पर हमारे जो रेवाड़ी के आई लव रेवाड़ी के नाम से रेवाड़ी को स्वच्छ करने में हर रोज उसकी चिंता करते हैं, उसमें लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे यहां नंबरदार महोदय भी बैठे हैं, मैं नंबरदारों को भी राम राम करता हूं और आप सबको सिर झुका करके आप सबका धन्यवाद भी करता हूं कि रेवाड़ी से आप लोगों ने एक तरफा वोट दे करके, भाइयों, जब सारी दुनिया एक बात बोल रही थी कि अब की बार तो भाई मुश्किल है और कांग्रेस के लोग राज्यों में घूम रहे थे, कहा 2 घंटे रह गए सरकार बनी पड़ी है। उस स्थिति के अंदर मेरे रेवाड़ी के सरदारी ने जो 8 तारीख को रिजल्ट आया, एक तरफा रिजल्ट, वो कमल के फूल को दिया, नरेंद्र मोदी जी को दिया। उसके लिए आप सबका दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। भाइयों, कुछ महीने पहले आप लोगों ने ये डबल इंजन की सरकार तो बनाई, परंतु उसमें एक और इंजन जोड़ने का हरियाणा के लोगों ने काम किया है, जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। 3 गुना ज्यादा से ये काम कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है कि सरकार पर फिर से आप लोगों का जो आपने अपना अटूट विश्वास जताया है, आपने परिवारवाद, आपने भ्रष्टाचार की राजनीति को नकार करके विकास और राष्ट्रवाद की नीति को मोहर लगाने का काम आप लोगों ने किया है। यह जो जीत है, यह हरियाणा के हर उस नागरिक की है जो एक विकसित, समृद्ध और सुरक्षित हरियाणा का सपना देखता है। मुझे ये खुशी है। मैं आप सबको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि आपने जो यह विश्वास हम पर किया है, हम उस विश्वास पर 100% खरा उतरेंगे, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे ये खुशी है कि ये रेवाड़ी की धरती ये कोई साधारण धरती नहीं है, ये वीरों की धरती है, ये सैनिकों की धरती है, यह उन सूरवीरों की धरती है, यह राव तुलाराम जी की धरती है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। ये उस राव तुलाराम की भूमि है। यह वो अहिरवाल का इलाका है जहां अंग्रेजों के दांत खट्टे हुए थे, जिसके घर घर से जवान देश की सेवा में समर्पित हैं, ये हम सब जानते हैं। मुझे खुशी है कि यहाँ के जवान सरहदों पर
सीना चौड़ा करके खड़े होते हैं, सीना तान करके खड़े होते हैं, ताकि हम सब अपने घरों में सुरक्षित और बिना भय के हम नींद ले सके। ये हमारे यहाँ के जवान भाइयों दिन रात उसकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। मुझे खुशी है कि रेंजांगला युद्ध में यहाँ के वीरों की वीरता की मिसाल आज पूरी दुनिया उसको जानती है, हम सब उससे वाकिफ हैं। मैं इस वीर भूमि को, यहाँ के अमर शहीदों को और उनके परिवारों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आपकी देशभक्ति, आपका त्याग और आपका बलिदान ही हमारी सबसे बड़ी ये प्रेरणा है जो हमें मिलती है। मुझे खुशी है मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम किसी एक जाति, एक वर्ग या एक परिवार की ये सरकार नहीं है। हम हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों की ये सरकार है। हमारे लिए हर हरियाणवी हमारा परिवार है और इस परिवार की खुशी और तरक्की हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारा हरियाणा ये विकास की ऊंचाइयों को छुए। मुझे खुशी है कि आज जब मैं यहाँ रेवाड़ी की पवित्र भूमि पर आया हूं तो यहाँ पर 288 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत की 15 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। मुझे खुशी है 193 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत की 8 परियोजनाओं का आज उद्घाटन हुआ है और 94 करोड़ 37 लाख रुपए की 7 परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया गया है, जो रेवाड़ी की इस क्षेत्र के लोगों की विकास की गति में एक मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है जब आज हमने 288 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। मैं बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये 11 साल गौरवशाली पूरे किए हैं और मुझे खुशी है नरेंद्र मोदी जी पहले चुनाव 2014 से पहले इसी वीर भूमि के ऊपर, जहां ये सैनिकों की भूमि है और सैनिकों के लिए एक योजना की उन्होंने आह्वान किया था कि हम जब आएंगे 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने का काम करेंगे। आप सबने अपना भरपूर आशीर्वाद उस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी को दिया और मुझे खुशी है 2014 से लेकर के रेवाड़ी विधानसभा के अंदर, मैं जिले की बात नहीं कर रहा, मैं रेवाड़ी विधानसभा की बात कर रहा हूं कि इस क्षेत्र के अंदर हमने 2014 से लेकर के आज 2025 1916 करोड़ रुपए के विकास कार्य नॉन स्टॉप कराए हैं। भाइयों, ये अगर कांग्रेस का कार्यकाल देखे तो उसमें और हमारे ये 11 वर्षों के कार्यकाल में जमीन आसमान का अंतर है। पिछले 10 वर्षों में ही रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में हमने 69 घोषणाएं की और उनमें से 61 घोषणाएं वो पूरी कर दी हैं, 4 पर काम चल रहा है। मुझे खुशी है, मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाने आया हूं कि रेवाड़ी का विकास अब 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना गति से होगा। ये 3 गुना गति से होगा। पिछले 10 वर्षों में रेवाड़ी जिले के लिए 305 घोषणाएं की गई, जिनमें से 167 घोषणाएं हमने पूरी कर ली हैं और 18 पे काम चल रहा है। हमने इस जिले के विकास कार्यों के लिए
बड़ी बड़ी परियोजनाएं यहाँ स्थापित की हैं। मुझे ये खुशी है, चाहे रेवाड़ी के बाईपास के निर्माण की बात हो, जिसके ऊपर 1069 करोड़ रुपए की लागत से काम किया जा रहा है, और आज ही मैंने रेवाड़ी के अंदर जेल का उद्घाटन भी किया है, जिसके ऊपर 95 करोड़ 14 लाख रुपया वो खर्च आया है। और अभी जिसका जिक्र आदरणीय राव इंद्रजीत जी ने किया है कि हमारे रेवाड़ी जिले में ही जो बाल्खी माजरा में एम्स का निर्माण वहां पर किया जा रहा है। रेवाड़ी शहर में भी हमने 28 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से एक नए जीएसटी भवन का पिछले दिनों उद्घाटन किया है। रेवाड़ी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में साहिबी नदी तथा एफ्लुएट कैरियर प्रणाली विकसित करने का काम 18 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से हमने यहाँ किया है। रेवाड़ी में ही राजकीय कन्या महाविद्यालय 17 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से, जिसमें छात्रावास का निर्माण भी इसमें किया गया है। मुझे खुशी है कि राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी के भवन पर 12 करोड़ रुपए की लागत से उसका काम किया गया है। जिला रेवाड़ी में 2014 से अब तक 22 कॉलोनियों को नियमित भी किया गया है। मनेठी को उप तहसील का दर्जा वो भी दिया गया है। गांव पल्लावास में उप तहसील की स्थापना भी की गई है। मुझे खुशी है, मैं आपको एक बात ये याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस इलाके से विशेष लगाव भी है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के पहले जो 15 अगस्त जिसका मैंने जिक्र किया है, 2013 को इसी पवित्र भूमि पर जो सैनिकों की रैली की थी, उसमें इस चुनाव की अभियान की शुरुआत इसी पवित्र स्थल से वो की गई थी। रेवाड़ी की इस पवित्र धरती का आशीर्वाद लेकर के मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 9 जून को उनके कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 11 वर्षों में हमने एक ऐसे भारत का उदय देख रहे हैं जो अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व करता है, जो वर्तमान चुनौतियों का डट करके मुकाबला करता है। भाइयों, हम देखते हैं 2014 से पहले जो जम्मू कश्मीर की बड़ी भयानक समस्या थी और उस समस्या के कारण वो पूरे देश को आतंकवाद की आग में झेलना पड़ता था। पूरे देश के अंदर आतंकवाद को लेकर के एक भय का वातावरण था, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके कुशल नेतृत्व के अंदर इस आतंकवाद के ऊपर गहरी चोट की गई। और जब जब भी पाकिस्तान ने हमारी भूमि के ऊपर आकर के घटना को अंजाम देने का काम किया, चाहे वो उरी की घटना है, हमारे जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक को जवाब देने का काम हमारे सैनिकों ने किया है। और चाहे भाइयों पहलगाम की घटना की बात हो और चाहे पुलवामा की घटना की बात हो, पुलवामा में जब ये घटनाक्रम हुआ तो हमारे जांबाज सैनिकों ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान की भूमि के ऊपर उनका जा करके जवाब देने का काम किया। और जब ये पुलवामा की घटना हुई तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां से आतंकवाद पनपता था, जहां से आतंकवाद जन्म लेता था, उस भूमि को मट्टी में मिलाने का पाकिस्तान के अंदर जाकर के काम किया है। भाइयों, आज ये ऐसा भारत है जो एक सशक्त और मजबूत भारत हम सबको मिला है। मुझे ये खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। आज मुझे खुशी है कि उनके ही नेतृत्व में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अखंड भारत का ये सपना साकार हुआ है। हम देखते हैं
कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहे जो नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, उन्होंने जो कहा है वो करेंगे। हमारी नीति, नियत और नेतृत्व ये तीनों स्पष्ट हैं। मैंने चुनाव के समय में भी ये कहा था कि हमारे संकल्प पत्र में केवल घोषणाएं नहीं बल्कि ये एक भगवान का रूप है जो जनता को हमने आशीर्वाद के रूप में दिया है, और ये हमारा वचन है कि हम इसको पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र के 217 वायदे में से 28 वायदों को हमने पूरा कर दिया है और 90 वायदे इस वर्ष के अंदर पूरे हो जाएंगे। उनको प्रगति से काम चल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में जो रेवाड़ी के लिए 2 संकल्प लिए हैं कि हम यहाँ पर देश की सबसे बड़ी सरसों तेल मिल, यहाँ सहकारी तेल मिल स्थापित करेंगे, एक सैन्य संग्रहालय भी यहाँ स्थापित करेंगे। उसके लिए हमने कहा था। हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में सुशासन से सेवा का ये खास मॉडल ये खड़ा किया है, तैयार किया है। इससे भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगी है और सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक वो पहुंच रहा है। हमें गर्व है कि हमारे प्रदेश में जो हमने निर्णय किए हैं, आज पढ़ी लिखी पंचायतों वाला ये पहला प्रदेश है, और इसी प्रकार कर्मचारियों की ऑनलाइन ट्रांसफर करने वाला भी ये पहला प्रदेश है जिसने नीति लागू की है। मुझे खुशी है कि हमने अपने कार्यकाल में जो बातें कही थी कि हमने अपने संकल्प पत्र में कि जो हमारे युवा हैं हम शब्द बाद में लेंगे, पहले अपने युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। मुझे खुशी है कि हमने ज्वाइनिंग बाद में की, पहले हमारे लगभग 26,000 युवाओं ने ज्वाइनिंग किया। इसके लिए मुझे खुशी है। हमने ये भी कहा था कि हम जब 8 तारीख के बाद हमारी सरकार बनेगी, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो किडनी के पेशेंट हैं उनका डायलिसिस फ्री हो जाएगा। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर वो डायलिसिस फ्री हो रहा है। हमने ये भी कहा था कि जो 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड देने का काम हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है कि आज हमने उसका रजिस्ट्रेशन खोल दिया और उसके माध्यम से 4 करोड़ रुपए उनके इलाज के लिए खर्च भी किए जा चुके हैं। हमने पंचायत भूमि पर जो लोगों ने अपना मकान बना रखा था, पिछले 20-30 सालों 40 सालों से वो विराजमान थे, उनको मालिकाना हक देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने जो महिलाओं से अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है उनको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। मुझे खुशी है कि हमने उनको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर दे रहे हैं और 17 लाख ऐसे परिवारों को हमने साथ जोड़ा है। और मुझे ये भी खुशी है कि जब अभी धान की फसल में बरसात कम हो रही थी, ये हमारी सरकार ने निर्णय किया कि किसान का खर्चा ज्यादा हो रहा है, उस खर्चे को कम किया जाए और हमने 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से वो किसान के खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आज रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर आया हूं क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो लगातार हमारी सरकार कर रही है। और आज मुझे जो मांग पत्र हमारे लक्ष्मण यादव जी ने आज दिया है, ये बहुत लंबा मांग पत्र यहाँ दिया है। मैं इनमें जो मांग पत्र दिया है उसमें राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल काकोड़िया, इसके भवन की निर्माण की बात कही है। इसका भवन का निर्माण हो जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। रेवाड़ी में भूमि उपलब्ध होने पर उपमंडल कृषि अधिकारी कार्यालय भवन बनाने की बात कही है। विधायक जी, जो ही हमें भूमि उपलब्ध होगी यहाँ पर एक कृषि
अधिकारी कार्यालय भवन का निर्माण हो जाएगा। विधायक जी ने जो राजकीय महाविद्यालय बॉयज रेवाड़ी के भवन निर्माण की बात कही है, उसका भी जल्दी भवन का निर्माण शीघ्र शुरू हो जाएगा। भूमि जो लाइब्रेरी की बात आदरणीय विधायक जी ने कही है, यहाँ रेवाड़ी के अंदर एक बड़ी लाइब्रेरी भूमि उपलब्ध होने के तुरंत बाद यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जिससे हमारे बच्चों को उसका लाभ मिलेगा। विधायक जी ने 5 सड़कों की बात कही है। एक चांदवास से सहारनवास तक रास्ता निर्माण, खड़ा से खलियावास का रास्ता निर्माण, खटवड़ी से राजपुरा तक रास्ता निर्माण और बुडला से पिथनावास तक रास्ता निर्माण, चांदवास से कान्नी माजरा तक रास्ता निर्माण। इसके लिए मैं 4 करोड़ 20 लाख रुपए दे करके जो मंडी बोर्ड की लागत के ऊपर ये सड़कें रास्ते पक्के बनेंगे वो बनवाए जाएंगे। रेवाड़ी में जो मंडी बोर्ड की सड़कों के नवीनीकरण का है, इसमें 37.32 किलोमीटर की 18 सड़कें जो अभी लाइबिलिटी में हैं, जिस भी एजेंसी के पास वो सड़कें हैं उनसे बोल करके इनको ठीक करवाया जाएगा। और रेवाड़ी की 18.48 किलोमीटर की 12 सड़कें, उनके लिए 3 करोड़ 36 लाख रुपए स्पेशल रिपेयर के लिए मैं दे करके जाता हूं, ताकि वो सड़कों का नव निर्माण हो जाए। मैं रेवाड़ी में जो विधायक जी ने कहा है कि मार्केट कमेटी का भवन का निर्माण किया जाए, उसके लिए भी 4 करोड़ 39 लाख रुपया ये दे करके जाता हूं, ताकि यहाँ मार्केट कमेटी के भवन का निर्माण हो सके। जो पीडब्ल्यूडी की हमारे इस रेवाड़ी विधानसभा में सड़कें हैं, इन सड़कों में जो 90 किलोमीटर 90.99 किलोमीटर की 51 सड़कें हैं, उन सड़कों की लाइबिलिटी अभी बकाया है और जिस भी एजेंसी की है उनसे उनको ठीक करवा करके उसका रख रखाव किया जाएगा। और रेवाड़ी के अंदर 10.95 किलोमीटर की 5 सड़कें, उनका जल्दी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उनका टेंडर हो गया है जो विधायक जी ने कही है। और 37.59 किलोमीटर की 25 सड़कें जो विधायक जी ने कही है, उनके लिए 26 करोड़ 84 लाख रुपए मैं दे करके जाता हूं, जो ये सड़कें सारी की सारी इनका नवीनीकरण हो जाएगा। मुझे खुशी है कि आदरणीय विधायक जी ने जो एक कर्नल राम सिंह चौक के पास फ्लाईओवर बनाने की बात कही है, उसकी फिजिबिलिटी चेक कराई जाएगी। उसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके उसको करवाने का काम किया जाएगा, जैसे भी उसकी रिपोर्ट आएगी। और विधायक जी ने कहा है जिला नागरिक अस्पताल में ट्रामा सेंटर को नई जगह शिफ्ट किया जाए। मैं विधायक जी को कहना चाहता हूं कि जब भी हमें अलग से कोई भूमि उपलब्ध आप कराएंगे तो जो सिविल हॉस्पिटल जिला नागरिक अस्पताल है उसका नई जगह ट्रामा सेंटर बनाया जाएगा। और आपने जो धरुहेड़ा को अर्बन हेल्थ सेंटर में अपग्रेड की बात कही है, वहां पर भी जो ही भूमि उपलब्ध होती है वहां पर एक पीएचसी धारूहेड़ा को अर्बन हेल्थ सेंटर के रूप में बनाया जाएगा। इसकी भी हम घोषणा करते हैं। और नगर परिषद रेवाड़ी के नए भवन कार्यालय का निर्माण भी शीघ्र ही वो किया जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जो विधायक जी ने अपनी मांग में रखा है। और विधायक जी ने कहा है जो मैसानी बैराज है, आदरणीय राविंदर जी भी उसकी चर्चा की है, क्योंकि फैक्ट्रियों का जो दूषित पानी है वो उसके अंदर जाता है। हमने उसके ऊपर बड़ी योजना बना रखी है और उस योजना को लेकर के जो एसटीपी लगाने की बात है, हमने अधिकारियों को कहा है कि उसकी फिजिबिलिटी चेक करिए। जहां जहां भी एसटीपी लगाने की बात है,
एसटीपी लगा करके शुद्ध पानी उस बैराज में छोड़ा जाएगा और उस बैराज से पानी उठा करके कृषि के लिए उपयोग किया जाएगा। ये व्यवस्था के लिए हम काम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, जो विधायक जी ने कहा गांव डोंगरवास में पीने के पानी के लिए नई लाइन डलवाई जाए, मैं इसके लिए 7 करोड़ 20 लाख रुपए दे करके जाता हूं ताकि डोंगरवास में पीने के पानी की नई लाइन और बूस्टिंग स्टेशन वो पुनः चालू हो जाए। विधायक जी ने जो गांव गोकुलपुर में वाटर वर्क्स का निर्माण तथा पानी की नई पाइपलाइन डलवाने की बात कही है, इसके लिए मैं 5 करोड़ 6 लाख रुपया दे करके जाता हूं ताकि गोकुलपुर में वाटर के पानी की कोई दिक्कत समस्या न रहे। एमसी एरिया में जो विधायक जी ने कहा है कि रेवाड़ी की पानी की पूर्ति के लिए एक भगवानपुर में जिसका इन्होंने जिक्र किया है कि 9 एकड़ 7 कनाल भूमि में अतिरिक्त वाटर स्टोरेज टैंक का निर्माण किया जाए, इसके लिए मैं 50 करोड़ 58 लाख रुपए मैं दे करके जाता हूं ताकि पानी के भंडारण में कोई दिक्कत ना हो। मैं विधायक जी को कहना चाहूंगा कि इसकी भूमि उपलब्धता के आधार पर इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। आपने रेवाड़ी शहर में जो सीवरेज लाइन की डलवाने की बात कही है, उसके लिए मैं ये सीवरेज लाइन डलवाने की घोषणा करता हूं। जितना भी पैसा इसके ऊपर खर्च होगा वो पैसा खर्च किया जाएगा और रेवाड़ी शहर के अंदर सीवरेज लाइन ये डलवाई जाएगी। और रेवाड़ी के विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपया यहां दे करके जाता हूं ताकि गांव के विकास को गति मिल सके। और जो भी अभी विधायक जी कुछ और बोल रहे हैं, विधायक जी आप मुझे लिख करके दे दीजिए, क्योंकि उसको भी चेक करवा करके काम के लिए ये सरकार पीछे नहीं हटेगी। क्योंकि आप लोगों का जो आशीर्वाद है, आप लोगों का जो सहयोग है, इतना बड़ा आशीर्वाद सहयोग दिया है ये सरकार, मैंने कहा है 3 गुना गति से इस क्षेत्र के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। हमारा लक्ष्य है कि पूरे हरियाणा का संतुलित विकास हो, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, यही हमारा संकल्प है। इसी मार्ग पर हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अपनी तरफ से रेवाड़ी के विकास के आगे बढ़ाने के लिए मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। आप सभी इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 2 मिनट का समय और दीजिएगा, बैठ जाइएगा। अभी आपके अपने कुछ दायित्व बकाया हैं, वो आपकी तरफ से ही होने हैं, इसलिए आप बैठिएगा। मैं आग्रह करूंगा शिक्षण संस्थान की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट करूंगा। स्वागत और सम्मान और आभार व्यक्त किया जा रहा है। कृपया आप सभी आए। शिक्षण संस्थान के सभी शिक्षण संस्थान की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी ने जिस प्रकार से यहाँ फराख दिली के साथ रेवाड़ी के विकास की जो घोषणाएं की है, उन पर क्रियान्वयन करने का आश्वासन दिया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार है। ये शिक्षण संस्थाओं के विभूतियां हैं जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। और उन सबके ये स्वागत के भाव माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने स्वभाव के अनुरूप बहुत ही हर्ष के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ स्वीकार कर रहे हैं। और आप सब भी जोरदार तालियां बजाकर धन्यवाद रैली में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तालियां बजाकर धन्यवाद कीजिएगा।
सभी मंडल अध्यक्ष वो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। सभी मंडल अध्यक्ष मैं आग्रह करूंगा विधायक महोदय श्री लक्ष्मण यादव जी और डॉक्टर वंदना बोपली जी कृपया सभी मंडल अध्यक्षों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करें, उनका धन्यवाद करें उनके इस पराक्रम के लिए, जो अनुपम उपहार, जो सौगात, जो घोषणाएं उन्होंने की है उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार है। सभी मंडल अध्यक्षों की तरफ से धन्यवाद। इसके पश्चात मैं आग्रह करूंगा श्री राहुल यादव जी, जिन्हें प्यार से आप हालू कहते हैं, राहुल यादव जी, हालू, आप कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यहाँ की उपस्थिति की तरफ से एक भेंट देने का कष्ट करें। श्री राहुल यादव जी, हालू। श्री राहुल यादव जी, हालू, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम सब की तरफ से ये भेंट, और माननीय आप आओ ना सर, जब तो करूंगा मैं, और हम सब की तरफ से आप देव जाकर कमल निम्बल जी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक धन्यवाद स्वरूप, बोलूं आप जाओ नजदीक चलो, मैंने शुरू से कर रखा। श्री कमल निम्बल जी एडवोकेट साहब, प्रदेश सचिव है भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति हरियाणा अनुसूचित जन मोर्चा हरियाणा की तरफ से श्री कमल निम्बल जी एडवोकेट साहब, प्रदेश सचिव महोदय, ये समर्थन देते हुए ताकत। और उसके बाद माननीय विधायक महोदय, रेवाड़ी जो कि पीतल के बर्तनों के निर्माण और नक्काशी में अपना कोई सानी नहीं रखता, वो यहाँ का एक उपहार, एक समृद्धि चिन्ह के रूप में सभी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी के लिए, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय राव इंद्रजीत जी के लिए, सुश्री आरती राव जी उनके लिए, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी आपके लिए, और सभी विधायकगण के लिए ये समृद्धि चिन्ह। सभी विधायकगण को, सभी मंत्रीगण को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को, सबको रेवाड़ी जो कि मशहूर है पीतल के बर्तनों के निर्माण में और उसकी नक्काशी में जो कोई सानी नहीं रखता है, वो समृद्धि चिन्ह दे रहे हैं। हालांकि यहाँ की वीरांगनाएं, यहाँ की महिलाएं भी कोई कम नहीं है, एक बार नहीं बल्कि दो बार जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के घमंड को चकनाचूर किया हुआ है। इसी प्रकार हम और आप यूं ही मिलते रहें, यूं ही अपनों का अपनों के साथ आत्मसात होता रहे और विकास की बातें और चर्चाएं और संवाद होता रहे, ये कल्पना, यही आशा, यही उम्मीदें हैं। सभी माननीय विधायकगण जिन्होंने यहाँ पधार कर इस समारोह की गरिमा में चार चांद लगाए हैं, उन सब के लिए आदरणीय यहाँ के मुख्य मेजबान कह सकते हैं श्री लक्ष्मण यादव जी, जिनका स्नेह, जिनका प्यार, जिनका प्रेम किसी से छिपा नहीं है, जिसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी ने भी की है, वो सबको एक यहाँ के मेजबान के रूप में एक समृद्धि चिन्ह दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी सुबह की धूप में झूम के, कभी सुबह की धूप में झूम के, कभी शब के फूल को चूम के, ये सफर यूं ही बना रहे, ये कारवां यूं ही रवा रहे। बोलिए भारत माता की।